नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू अ डाइपोल। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि हम कहीं और सोचने लग जाएं, है ना। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, फिर आपको एक डाइपोल बनाकर दिखाता हूँ। देखिए भाई, ये रहा हमारा एक बढ़िया सा डाइपोल। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। दूरी जो इनकी है वो 2a है और बीच का सेपरेशन 2a और ये मिड पॉइंट है। और इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो पॉइंट है P, यहाँ पर मुझे बताना है कि कितना पोटेंशियल होगा। ठीक, ये मिड पॉइंट से इस P पॉइंट के बीच की दूरी को हम R टर्म करते हैं और ये कहते हैं कि A जो है वो अपने आप में बहुत छोटा होने वाला है R से। और इस एसम्पशन को हम लगातार इस डाइपोल के अंदर लेके चलेंगे। ठीक, एक बात तो क्लियर है कि मुझे -Q और +Q दोनों ही चार्जेस से ये सेपरेशन बनाना पड़ेगा P पॉइंट का। अगर ये दूरी A है तो ये भी दूरी A है और मैं इसको लिख सकता हूँ R² + A² की पावर 1/2। ये हम 3 बार से कर रहे हैं इसलिए हमें आता है। ये स्क्वायर रूट है, पाइथागोरस लगाई गई है, कुछ खास नहीं है। अब मैं V एट P को कैसे लिख सकता हूँ? V ड्यू टू +Q प्लस V ड्यू टू -Q। मैं V ड्यू टू +Q कैसे लिखूँगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, +Q है तो Q डिवाइडेड बाई द सेपरेशन। और सेपरेशन गौर से सोचो, मेरे +Q का ये है विच इज़ R² + A² की पावर 1/2। और अब मुझे V ड्यू टू -Q लिखना है तो मैं लिखूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद मुझे लिखना चाहिए -Q डिवाइडेड बाई सेपरेशन। तो उसका भी उतना ही है, मैं अभी डायग्राम में भी दिखा देता हूँ सेपरेशन कैसे उतना ही है। तो आप देखो कि Q से P पॉइंट का सेपरेशन वो ये है और +Q से P पॉइंट का सेपरेशन ये है, दोनों ही बराबर है मैग्नीट्यूड्स में। तो हम इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको फिट कर लेते हैं। अब हमारे पास ये हो गया डाइपोल। अब बस इसको सॉल्व करना बाकी है और कोई काम बचा नहीं है। सॉल्व करने के लिए कलर को चेंज कर लें और चुपचाप से बढ़िया तरीके से सवाल लगाएं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास क्वांटिटी जो बचेगी वुड बी 1/R² + A²। अच्छा, ये तो नहीं, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है तो नीचे से ये भी तो बराबर ही लिखा हुआ है तो ये भी बाहर ही आ जाएगा। तो हम ले लेते हैं R² + A² की पावर 1/2 बाहर। ऊपर क्या बचा बेटा? +Q। और यहाँ क्या बचा बेटा? -Q। कट गया उत्तरित, तो ये तो 0 हो गया और 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज़ 0, यानी पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज़ 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे 0 मिलेगा। यानी अगर मैं इस इक्वेटोरियल पॉइंट को चाहे लाइन को चाहे जहाँ तक एक्सटेंड कर दूँ, ये पूरी लाइन पर पोटेंशियल 0 है। अच्छा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन हैज़ 0 पोटेंशियल। इक्वेटोरियल लाइन के पास 0 पोटेंशियल हुआ करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, मुश्किल चीज़ है, इंपॉर्टेंट बात है। एक और बात कि 0 है तो क्या हुआ? इतना है कि जितना एक जगह पे उतना ही हर जगह पे 0 है, लेकिन जितना एक जगह उतना हर जगह। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वेटोरियल लाइन जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। अच्छा, बहुत अच्छे। अब क्या सीन है, ज़रा थोड़ा सा और इसकी डिटेल मैं बताना चाहता हूँ। गौर से देखो कि मान लो मेरा डाइपोल जो है वो एक्स एक्सिस में रखा है, तो मैं एक वाई एक्सिस बनाऊँ और एक ये जेड एक्सिस बनाऊँ। ठीक, तो गौर से देखो डाइपोल कहाँ रखा है? एक्स एक्सिस में। तो जो मेरी वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस भी
इक्वेटोरियल लाइन की तरह ट्रीट कर सकती है, डील किया जा सकता है इसके साथ। और जेड एक्सिस भी तो इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन ही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर मेरा डाइपोल का सेंटर पॉइंट एक्स एक्सिस पे ओरिजिन पे लाई कर रहा है तो ये वाई एक्सिस भी इक्वेटोरियल है और जेड एक्सिस भी इक्वेटोरियल है। और ना सिर्फ एक्स और जेड एक्सिस वाले लाइनें इक्वेटोरियल हैं, जबकि अगर मैं एक ऐसा प्लेन बना दूं जिसको मैं कहूँगा वाई जेड प्लेन, तो ये वाई जेड पूरा प्लेन इक्वेटोरियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। दिस वाई जेड प्लेन बिकम्स इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। और कितना सिंपल काम है ये, ठीक है ना। तो ये कहानी हो गई हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस की और डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन और डाइपोल की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों, ठीक है ना। ये काम हमने कर लिया। अब ये काम करने के बाद ऐसी इच्छा है कि ऐसा कहा जाए, ये समझा जाए, पढ़ा जाए कि भाई आप एक्सिस वाले पॉइंट के पीछे पड़े थे और या इक्वेटोरियल पॉइंट के पीछे पड़े थे। पर ऐसा कहा जा सकता है, दिया जा सकता है कि मेरा डाइपोल यहाँ पर है और उसका इक्वेटोरियल पॉइंट ये लाइन ये है, एक्सिस वाली लाइन ये है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना निकाल के किसी एक जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। ये रहा कोई जनरल पॉइंट, ना वो एक्सिस पे लाई करता है ना इक्वेटोरियल लाइन है, किसी थीटा एंगल पर है मिड पॉइंट से। बताओ भाई ये आर सेपरेशन पे ये कैसे निकाला जाए। तो इस जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा, ये कैसे निकाला जाए, इस पर हमारा अगला डिस्कशन होगा। हमारी कोशिश है कि अगला टारगेट जो है वो ये है कि आपको जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये दोनों ही निकालना सिखा दिया जाए किसी भी तरह से। अगर ये सीख जाएंगे तो बात बन जाएगी, डाइपोल ख़त्म हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 का पूरा पार्ट फिनिश हो जाएगा। और अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, हम उसके बाद गॉसेस लॉ पे आ जाएंगे। गॉसेस लॉ पे आने का मतलब हम गॉस लॉ डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। और फिर कंडक्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इस जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का होगा। तो आई होप कल सुबह तक आपको लेक्चर मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।